हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो है बैलेंसिंग के ऊपर वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर में बर्न करवाई जाती है टू गिव, गिव का आ जाएगा एरो, क्या बनता है वाटर एंड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। क्लियर, उसने कहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आप देख लो क्या होता है, ये होता है H2S। क्लियर, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था सल्फेट आया था, ठीक है, तो मैंने बताया था वहां पे SO4 लगाना है। अब यहाँ पे सल्फाइड है तो हमें S लगाना है। H2S गैस को बर्न करवाया है हवा में, एयर में। एयर का फॉर्मूला यहाँ पे आपने लिखना है O2। जब भी आपको वर्ड आ जाए बर्न, बर्न का मतलब आपने O2 से रिएक्शन करवाई है। O2 क्या कहते हैं, एयर को कहते हैं। टू गिव, टू गिव का एरो आ गया, क्या बनता है वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता है कि SO2 जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर का S और डाइऑक्साइड, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, डाई का मतलब होता है डाइऑक्साइड होता है, तो डाई का मतलब होता है टू, टू ऑक्साइड्स होंगे। क्लियर, ये है। अब इसके एटम्स लिखते हैं जल्दी से। एक हमारे पास आता है H, नेक्स्ट आता है S, नेक्स्ट आता है O। क्लियर, हाइड्रोजन्स कितनी है बहुत ध्यान से काउंट करेंगे, 2 है ये, हाइड्रोजन्स 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है। यहां तक क्लेरिफाई है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन कितनी है ध्यान से देखेंगे, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो दोनों लिखनी पड़ेंगी, 1 प्लस 2। नेक्स्ट सल्फर क्या है, सल्फर मैंने ऑक्सीजन की जगह यहां लिखना था, 1 प्लस 2, और सल्फर क्या है 1 है। तो ये रिएक्शन है हमारे पास। अब ये बैलेंस कहां से है, 2 और 2 ये बैलेंस है, 1 और 1 बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ पे 2 लिख के अगर आप यहाँ 3 लिख दोगे, क्लियर, तो ये स्टेटमेंट जो है मतलब सॉल्व करना आप लोगों का जो है गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको 6 बना दोगे, जैसे मैंने सिखाया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बट ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं सॉल्व करना है। इसलिए हमने इसको जिस तरह से एटम्स होते हैं उसी जो है उसी तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो हमने इस तरह से लिखने हैं। क्लियर, अब इसको हम 6 नहीं बना सकते, लेकिन हम इसको 4 बना सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से 4 बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इधर वाले को मतलब ये जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो 1 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था 1 प्लस 2 था, हम क्या करते हैं ये जो 1 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो क्या आएगा, 2 प्लस 2 4, और 2 प्लस 2 4, और 2 इंटू 2 4। क्लियर, ये कहाँ लिखेंगे, अब देखेंगे ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और राइट हैंड साइड में कौन सी टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान से देखने वाला कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 वाले को हमने 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1 वाले के आगे हम यहाँ पे 2 अटैच कर देंगे। क्लियर, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि अब बैलेंस हो गई इक्वेशन, लेकिन एक्चुअल में बैलेंस नहीं हुई होगी। देखते हैं कि क्यों। अब चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एटम कितने बन गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम चेक करेंगे दोबारा से, बहुत ध्यान से। हाइड्रोजन कितनी है 2। क्लियर, दूसरी टर्न है सल्फर की, सल्फर कितनी है 1। अब ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है 4। ये तो हो गई राइट हैंड साइड की बात, 2 2 जा 4। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की बात, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितनी है 2 इंटू 2 4 हो गई हैं आप। क्लियर, ऑक्सीजन कितनी हो गई है 2 यहां है और 2 यहां है, 2 यहां एक साइड है 2 एक साइड है, तो ये बन चुकी है 4। और जो सल्फर है वो क्या है 1 है। दैट मीन्स अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे पास अब हाइड्रोजन्स फिर से बैलेंस नहीं है। अब इनको हमें दोबारा से बैलेंस करना है। क्लियर, इसको बहुत ध्यान से करेंगे इक्वेशन को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको क्लेरिफाई हो जाएगा।
अब चेक करेंगे कि ये वाला टू बैलेंस नहीं है। हमारे जब भी बैलेंसिंग होती है तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म तक उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लास्ट स्टेप तक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बैलेंस नहीं है, हम इसको दोबारा से बैलेंस कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस टू को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 4। क्लियर। और इसको अप्लाई भी करेंगे, मैं आपको इसको नई इक्वेशन में लिख के बताऊंगी एक बार, चाहे आप पैसे यहीं पे लिख लो, आप यहीं पे लिख लिया करो। क्लियर। जैसे टू जो लगाया है वो कहाँ लगाया, मैंने एच के साथ लगाया, और एच लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एच कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके आगे आपने टू लगा देना है यहाँ। क्लियर। यहां लगा दिया टू आपने। अब फिर से अब कुछ और बैलेंस करने नहीं जाना आपने, फिर से आपने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स बेटा आपने ऐसे नहीं छोड़ देना यहाँ पे कि हमें लगता है कि अब बैलेंस हो गया और छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आपने लास्ट टाइम तक एक बार चेक करना होता है कि बैलेंस हुआ है या नहीं है। दोबारा से चेक करते हैं। ये है हाइड्रोजन हमारी 2 2 4 बन चुके हैं, सल्फर हमारी जो है वो 2 बन चुकी है, और ऑक्सीजन 2 2 4 बन चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे राइट हैंड साइड में चेक करेंगे, 2 2 4 बन चुकी है हमारे पास हाइड्रोजन, और आगे एक सेकेंड, जो आप देख रहे हो कि जो सल्फर है वो राइट हैंड साइड में 1 है। हाइड्रोजन 2 2 4, सल्फर क्या थी 1 थी, और हाइड्रो ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये टोटल बन जाती है 4। क्लियर। अब आप क्या देख रहे हो कि अब सल्फर बैलेंस नहीं है। क्लियर। अब सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक साइड अगर सल्फर 2 है और दूसरी साइड 1 हो, तो जब 1 वाले को बैलेंस करना होता है तो हमेशा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। क्लियर। यही स्टेप्स है, तो यही वाला स्टेप हम पिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सल्फर को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ। क्लियर। मैं यहाँ पे सारी इक्वेशंस बार बार नहीं लिख रही हूँ, वहीं पे राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड और सल्फर यहाँ है, तो इसके आगे हम लगा देंगे 2। क्लियर। अब देख रहे हो एक ही इक्वेशन में हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2। अब आपने फिर नहीं ये सोचना है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है, एक बार फिर इसको देखेंगे। यही रिएक्शन है जो थोड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ी लंबी है, तो कोई बात नहीं, अब स्टेप बाय स्टेप इसको सीख जाओगे। क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इरेज कर दिया, आप चाहो तो नेक्स्ट एक और आगे कंटिन्यू कर सकती हो। ओके। यहाँ पे अब चेक करेंगे दोबारा से। अब आपने चेक करके यहां से कभी नहीं लिखना होता है, आपने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पे, उसके बाद वापस अपनी इक्वेशन को चेक करोगे। क्लियर। ध्यान से देखना। हाइड्रोजन हमारे पास है 2 2 4, इतना क्लियर है। ठीक है। आगे चलते हैं। सल्फर कितनी है 2, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही कर लिया करो सॉल्व, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आया करो। ऑक्सीजन कितनी है 2 × 2 4। क्लियर। इधर देखते हैं, हाइड्रोजन कितनी है 2 2 4, ऑक्सीजन कितनी है 2 इधर है और 2 इधर है। ऑक्सीजन 2 इधर है और 2 इधर है, नो 4 है। चेक करेंगे एक मिनट दोबारा से, मैं लिखती हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, ये देखो 2 यहाँ है और 2 × 2 यहाँ पे, तो ये कितनी बन जाएंगी 2 + 4 6। इस चीज को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। दोबारा से देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक तो इसके साथ यहाँ पे 2 है, साथ में एक 2 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 4 है, तो 4 पर +2 6 हो गई है। ये ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे पास हमारे पास आ गई ऑक्सीजन 6। क्लियर। सल्फर को देखते हैं। सल्फर हमारे पास यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 है। अब वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अब तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गई बैलेंस, सल्फर बैलेंस हो गई, लेकिन फिर से ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड ही रह गई है। क्लियर। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है, आप देखो बहुत सिंपल, ध्यान से देखना। हमें चाहिए 6, हमारे पास थी 4 थी कैसे, 4 एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में यहां देखेंगे बहुत ध्यान से, 4 थी कैसे 2 × 2 करके 4 थी। क्लियर। और वो 2 × 2 भी कैसे था, एक जो 2 था वो हमने खुद मल्टीप्लाई किया था, इस तरह से मैं राइट से लिख रही हूं क्योंकि हमने किया था ये मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ 2 था, है ना 2 था, हमने किया था मल्टीप्लाई। हमें चाहिए था उस टाइम जब हमने वो बैलेंसिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम हमें लगा था कि हमारा 4 से बैलेंस हो जाएगा, तो हमने 2 लगाया था। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे 2 को कैंसिल करके 3 लगा देते हैं, मतलब हम कर देते हैं 3 × 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 6। क्लियर।
और बाई चांस सी ये जिस थ्री हम ओ की बात करें वो है भी सिंगल, दैट मीन्स उसमें अगर आप कोई चेंज लाते हो, इसमें कोई चेंज ले आते हो, तो उसके बाद कोई रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होएगा। यहाँ पे हमने क्या लगा देना है अब 3, मतलब हम 2 के साथ करना चाह रहे थे इसको बैलेंस, लेकिन ये बैलेंस 2 के साथ नहीं हुआ। इसको बैलेंस करने के लिए हमें लगाना पड़ा 3। अब आप चेक कर सकते हो, आप इक्वेशन को यहीं से चेक कर सकते हो। हाइड्रोजन कितनी है, देखो मैं इक्वेशन को डायरेक्ट चेक करने का तरीका बताती हूँ। हाइड्रोजन कितनी है, 2 इंटू 2 4। हाइड्रोजन कितनी है, 2 इंटू 2 4। सल्फर कितनी है, 2। यहाँ पे सल्फर कितनी है, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 यहाँ पे है और 2 इंटू 2 यहाँ पे है, तो 2 + 4 ये 6 है। तो अब हमारी रिएक्शन जो है पूरी तरह से बैलेंस है। क्लियर।